बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। एक राना साहब लेके आए हैं अपनी इस्त्री। ये इस्त्री शॉर्ट है, तो ये शायद इस्त्री कहीं गिरी है इनसे। तो लेकिन देखें आप, इसकी वायर भी आप देख सकते हैं कि देखें, अब इनका कसूर तो कोई नहीं होता। जो पैसा मतलब खर्च कर रहा है वो तो बेचारा अपने सही नीयत से और ईमानदारी से खर्च करता है, लेकिन मसला ये है कि जो ये देने वाले लोग हैं ये फ्रॉडियाँ बहुत खेलते हैं। अब ये वायर बिल्कुल फजूल सी वायर है, तो और ये आसानी से आप जो है इसको अपने घर भी खुद भी अपने हाथ से भी जो है वो सेट कर सकते हैं। करना क्या है, ये इस्त्री जो है आपके सामने है, इसकी आपने ये पट्टी सी है थोड़ी सी नीचे प्रेस करनी है, ये उठ जाती है। अगर न मतलब आसानी से नहीं खुलती है तो आपने स्क्रू ड्राइवर लेना है, तो आसानी के साथ उसे जो है वो ओपन कर लेना है। उसके नीचे आपको दो पेच नज़र आएंगे, ये वाले, ये आपने दो पेच जो है वो खोलने। इन दो जो है वो पेचों को खोलने से पहले आपने जो है सबसे पहले बैक वाला खोलना है, इस्त्री के बैक पे जो लगा होता है। तो ये आपने बैक वाला पेच ओपन, कि आप अपना मोबाइल ले लें, मोबाइल से आप वीडियो बनाएं। आप देखें जो जो वायर जहाँ पर लगी हुई है, जो वायर जहाँ पर लगी हुई है, दो वायर्स हैं, देखें ये दो आ रही हैं। और जो ये बल्बी है इसकी जो दो वायर्स हैं, एक दाएं तरफ लगी हुई है, ये देखें एक दाएं तरफ लगी हुई है और एक सेंटर में लगी हुई है। बोर्ड बना दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं कितनी पेचीदगी है या कितनी कम्प्लेक्स चीज़ है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये सीरीज टेस्ट बोर्ड होता क्या है, असल में सीरीज़ एक नाम है जिसका कोई मकसद है, मतलब है, लोगों को पता नहीं होता सीरीज़ होता क्या है। तो अक्सर जो वो इलेक्ट्रीशियन हजरात है इसे सीरीज बोर्ड कह रहे होते हैं, लेकिन ये होता असल में सीरीज़ टेस्ट बोर्ड है। ये बता रहा होता है, कंटिन्यूटी को बताता है कि जो करंट है वो पास कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें अब मैं चेक करता हूँ कि भाई कह रहे हैं, राना साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस्त्री शॉर्ट है। तो देखते हैं कि ये इस्त्री शॉर्ट है या नहीं है। अगर ये ग्लो करता है, मतलब बल्ब लाइट ऑन होती है किसी वायर के साथ, या ये 3 पॉइंट हैं इसके, तो इसका मतलब है ये फिर शॉर्ट है। ये इस्त्री शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि गिरी है, इसमें कोई अनबैलेंस कोई चीज़ अंदर से हुई है, तो वो अर्थिंग या कोई शॉर्ट वगैरह थोड़ी बहुत होती है। तो वो देखते हैं इसे ओपन करके इसमें मसला क्या है। शॉर्ट तो फ़िलहाल यहाँ से शो नहीं हो रही है। देखें ये इस्त्री को डिसअसेंबल करने का तरीका है। ये पहले टिक्की हमने ओपन की थी बैक वाली, इसमें है ही कुछ भी नहीं है, बस एक जहन के अंदर कन्फ्यूजन है कि पता नहीं क्या चीज़ होती है ये। तो ये देखें, ये इस्त्री की कैप समझ लें, कैप होगी, और ये जो है इसका जो स्विच के तौर पर काम कर रहा होता है। अब अंदाज़ा लगाएं आप, बिल्कुल जो न्यू इस्त्री है, न्यू इस्त्री में इन्हें पता नहीं जापानी के कौन सी इस्त्री बना के दी होगी। वेट की हालत देख लें कि ये वेट किस तरह का लगाया, लोकल किस्म का। और ये जो थर्मोस्टेट है ये भी देख लें, ये भी ऐसा ही है। मतलब अजीब बात है कि यहाँ पे उन्होंने
इस जगह पे पेच भी नहीं लगाया है कि जिससे मतलब उस सही तरह से होल्ड हो जाए, पकड़ ले इस्त्री और ये वेट लूज़ ना हो। पता नहीं लोग करते क्या हैं, क्यों अपना जो है वो एतमाद भरोसा लोगों का जो है वो तोड़ रहे होते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो इस्त्री है वो बहुत वज़नी है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी इस्त्री है। तो भाई इस्त्री का अच्छा और बुरा होने का मतलब वज़न से नहीं होता है, उसकी मेन डिपेंड करता है उसके अंदर थर्मोस्टेट कौन सा यूज़ हुआ है, और ये वाली जो असल चीज़ है ये प्लेट कौन सी यूज़ की गई है। इस प्लेट पे और थर्मोस्टेट पे होता है सारा का सारा खेल। दूसरा, ये वेट तो आप जितना मर्ज़ी वज़नी आप रख लें, आपने तो यहाँ पे ये वेट के तौर पे, इसका मकसद ये होता है अब वो जो प्लेट नीचे गर्म होती है तो ये वेट जो है उसे जो है ना उसकी हेल्प करता है प्रेस करने में। जो कपड़ा वगैरह जो है प्रेस करता है, वेट दबाव दे रहा होता है, प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से कपड़े प्रेस हो रहे होते हैं। आप खुद भी सोचें कि जब आप इस्त्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो खुद से आप प्रेशर डालते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये वेट भी उस फोर्स के जो है तहत फोर्स की तरह ही जो है अमल करने की कोशिश करता है। तो ये वेट का तो कोई मतलब ज़्यादा इतना किरदार नहीं है। ठीक है, किरदार है, वेट ज़्यादा होगा तो प्रेस भी मतलब कपड़े ठीक होंगे, लेकिन ज़्यादा जो है मेन किरदार होता है इस प्लेट का। अब ये प्लेट बिल्कुल हल्की सी प्लेट है और लोकल प्लेट है ये। अच्छा, तो आप ये देखें, इसमें थोड़ा सा ना एक चीज़ और है जिसका अक्सर जो है वो इस्त्रियों में मसला बनता है। अब ये थर्मोस्टेट है लोकल जो लगा होता है, उसके साथ जो ये वाली चीज़ है ना ये पत्थर की बनी होती है और ये लूज़ होकर ये अल्फ़ी से लगाते हैं, तो ये लूज़ होकर जो है वो मतलब ये पत्थर गिर जाता है। अगर ये पत्थर जो है वो लूज़ होकर गिरेगा तो फिर होना क्या है, ये देखें इसके साथ डायरेक्ट जो है न्यूट्रल की या फेज़ की वायर कनेक्ट है, तो ये जो मतलब ये स्विच के तौर पे काम कर रहा है। और ये वाला गेज सा एक है हमारे पास, ये प्रेस करता है, ये फिर डायरेक्ट जो है इस लोहे के साथ टच होता है। टच होगा तो जो इसकी नॉब सी लगी होती है ऊपर, जिससे हम जो है इस्त्री को गर्म या ठंडा कर रहे होते हैं, कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसके साथ भी वो मेटल का ही लोहा लगा होता है। तो जब भी हमारा हाथ टच होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो उसमें ज़्यादा वो जो है करंट होगा और डायरेक्ट आपको जो है वो झटका या जिसकी भी सूरत में या बिजली करंट जो भी आप कहेंगे वो आपको लगेगा और फील होगा अच्छा खासा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि वो जो है जिससे भी आप काम करवाते हैं इसमें मैजिक या मतलब अच्छी सबसे बेहतरीन तो चीज़ मैजिक है। आप मैजिक मिक्स करें, इस तरह से मिक्स करवाएं। और ये फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है वो स्मद बॉन्ड कोशिश कर रहा हूँ कि लगा दूँ कि चलें कुछ बेहतर रहेगा काम के इंशाल्लाह। ये नहीं है कि अब ये आसानी से जो है वो लूज़ होके या गर्म होके, ज़ाहिर है वो हीट पकड़ेगा वो पत्थर या ये जो मेटल है तो वो छोड़ सकता है। तो ये देखें, इसमें मैं जो है वो स्मद बॉन्ड लगा देता हूँ। तो एहतियात ज़रूरी होती है। मैं तो कहता हूँ कि इंसान कारीगर या अच्छा वही है जो चीज़ों को नीयत के साथ जो है वो रिपेयर करता है और टाइम देता है और मेहनत करता है। ये नहीं कि बस चला दी, आई चलाई कर दो, बस ठीक है यार हो गया काम, चलो जी भाई, बाकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है। तो बाकी मैं खोल के इसे जो है मसला तो करंट का था, मेरा क्या तुक बनता है इतना जो है सर खपाने का मसला। बाकी देखें, अच्छी बात नहीं होती, जो आपको कमज़ोरी या कमी फ़ील होती है तो आप कोशिश करें कि उसे दूर कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो है ज़्यादातर जो है लोग यही करते हैं कि अगर आपका जो है ना आपकी इस्त्री का थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए तो वो इसको जो है वो साफ़ कर देते हैं, इस रेग मार के ज़रिए इसको साफ़ कर देते हैं। और लेकिन ये है साफ़ करने से अगर तो थर्मोस्टेट ख़त्म हो गया तो आपको चाहिए कि अच्छा चेंज कर दें आप, ना कि आप इसको ऐसे रिपेयर करके और आप चेंज करने के पैसे ले लें। ये तो बात ठीक है, वो तो बेचारा सही चला के लेके जाएगा आपके सामने और वो शर्मिंदगी की वजह से वो दोबारा आएगा भी नहीं कि यार मैंने दिया क्या, 200 रुपये तो दिए हैं। तो वो क्या कहेगा, बार बार मेरे जो है वो मेरे पास आ रहा है। तो इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है, 200 रुपये कुछ नहीं होते। तो ये मतलब ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर तो
थर्मोस्टेट ख़त्म हो गया तो कोशिश करें कि आप उसे रिप्लेस कर दें और चेंज कर दें। 200 ले रहे हो 250 ले लें भैया, आप रिप्लेस करें, ज़रूर करें। देखें ये थर्मोस्टेट भी उन्होंने जापानी इस्त्री, मतलब उन्होंने कहा है कि ये जापानी इस्त्री है, तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से जापानी है। कितने मतलब बेवकूफ़ लोग हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और बकवास करते हैं कि ये जापानी हम इस्त्री दे रहे हैं और ये वो गारंटी के साथ और फलाना, लेकिन लोगों के साथ धोखा करते हैं। जी ये क्लीन हो गया, बस इतनी सी बात है। अब बाकी आप भी ये सारा कुछ उसी तरह से, क्या है इसमें इस्त्री में, अब आप खुद ही देख लें कौन कौन सी चीज़ें, कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह से आपने जो है वो वेट इस तरह ऊपर रखना है, ये आपने ऊपर रख दिया वेट, और जो जो इसके नट या पेच जो भी हैं वेट वगैरह लगा दिया इसका। ये सिर्फ 3 नट होते हैं, ये वेट इसका जो है इसमें नहीं था। देखें बिल्कुल नई इस्त्री थी, और न्यू इस्त्री के अंदर आप सोचें कि जिसने जो है ये नट या पेच वगैरह नहीं लगाया तो उनकी ईमानदारी चेक कर लें कि कितने के नेक लोग हैं जो ये काम करके मतलब लोगों को दे रहे हैं और उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अब जिसने जो है ये मुझे इस्त्री दी है और उसने कहा यार ये गिर गई है, ये मसला है, थोड़ा सा चेक करना ज़रा, तो अब उसने अपनी आंखों के सामने उसे ओपन मतलब होते हुए देखा है, क्या उसके अंदर सारा सीन है, तो ये सारी 2 नंबरी देखी है। तो वो चाहे कितना भी मतलब अच्छा इंसान हो, नेक बंदा हो, तो उस बेचारे ने कैसे एतमाद करना है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, हम भरोसा तो लोगों का खुद तोड़ रहे होते हैं। जी ये वेट लगा लिया, उसके ऊपर हमने सिर्फ इसकी कैप रखनी है, ये इस तरह की कैप रख दी है। इसको थोड़ा सा डस्ट इसका थोड़ा वो क्लीन करते हैं। जी आपने इसकी गेज रख आपने देखना है कि ये जो गेज है, इस गेज को, ये जो अंदर सुराख है, इस सुराख के अंदर आपने इस तरह से रखना है कि ये देखें, आप ऐसे बिठाएंगे। आप यहाँ वैसे इसका हैंडल देखकर भी अंदाज़ा लगाएं कि ये इस्त्री जापानी करके दी है और ये लोकल हैंडल है। ये देखें, अच्छा ये जो सुराख नज़र आ रहा है, इस सुराख में ये हम जो है इसको गेज को रखेंगे, ये रख दिया। उसके बाद जो है यहाँ से देखें, इसके ये जो है लगे होते हैं 2 लॉक से, ये इनको सुराख के अंदर बिठाना होता है। खुद ब खुद जो है वो हैंडल फिर सेट हो जाता है, अपनी सेटिंग में बैठ जाता है। देखें तकरीबन बैठ गया। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी सी लोकल क्वालिटी है तो फिर ऐसे ही उसकी थोड़ी सेटिंग होगी ना। ओरिजिनल जो होती है आप पकड़ें, वो खुद ब खुद चीज़ें वो सेट होती जाती हैं अपनी जगह पे। बैठ गया। वैसे अक्सर एक निशानी ये होती है, जब इस्त्री गिरती है हाथों से, औरतें जो है वो मानती नहीं है कि मुझसे गिरी है इस्त्री, तो उसकी मेन निशानी ये है कि ये टिक्की बाहर आ जाती है जब वो हाथ से गिरती है इस्त्री। तो ये आपने 2 लगा देने नट, इसके एक इस तरफ और एक इस तरफ है। जी तो इसके जो 3 पॉइंट थे वो आपने वीडियो बनाई होगी, जो मैं अनाड़ी बंदे के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जो है खिलाड़ी हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा। तो ये देखें, जो 2 मेन वायर्स थी, 2 ही तारें होती हैं ना, 2 के बारे में तो सबको पता होता है कि 2 तारें होती हैं। ज़ाहिर एक न्यूट्रल की होगी, एक गर्म ठंडी जो भी कहते हैं आप, न्यूट्रल फेस की होती है। एक वायर के साथ तो ज़ाहिर है ये जो बल्बी सी लगी हुई है इंडिकेटर लाइट, तो एक को तो उसके साथ जोड़ देंगे और एक इंडिकेटर लाइट को जो है वो एक को इस तरफ
न्यूट्रल फेज़ वायर के साथ, और एक जो है वो इंडिकेटर लाइट के जो है एक वायर को इसके साथ जोड़ देंगे और दूसरी जो है ये वायर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। देखते हैं किस तरह से जोड़ेंगे। जी तो ये 3 वायर्स ही मैंने कहा था कि आपने वीडियो बना लेनी है और उस तरह से देखें। एक वायर जो है इंडिकेटर की इसके साथ लगा दी, न्यूट्रल या फेज़ की वायर है, और दूसरी वायर इसकी सेंटर में आनी थी वो दरमियान में लगा दी है अकेली। और जो दूसरी जो 2 वायर्स ही एक मतलब न्यूट्रल या फेज़ की जो भी होती है, एक वायर अकेली जो है वो सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो मतलब पॉइंट है वहाँ पे आपने जोड़ दी है। अच्छा जी, तो राणा साहब कह रहे हैं कि मुझे जो है ना ये स्क्रू की एडजस्टमेंट नहीं आती है, हम राणा साहब को ये भी सिखा दें कि सरफराज साहब इसमें जो है ना एक पेच होता है ये वाला, अंदर नज़र तो आ रहा होगा, पता तो है, ये आपको नज़र आ रहा है ना। तो भाई साहब इसमें जो ये स्क्रू है आपने सेट करनी होती है इस्त्री नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटिंग। ये मेरे चैनल पे जो है वो वीडियो पड़ी है, तो वो वहाँ से भी आप जो है इसकी सेटिंग देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो स्टैंडर्ड सेटिंग होती है कि आपकी इस्त्री जो है यहाँ पे ऑन होनी चाहिए, इस जगह पे 1 पे आके जहाँ पे आपने जो है इसकी सेटिंग करनी होती है, आप इस इस्त्री को जो है इस नॉब को आपने वहाँ पे रखना है। तो आप इस पेच को क्या करेंगे, ये जो स्क्रू है ये पेच है, इस पेच को आपने एंटी क्लॉकवाइज खोलना है, अगर तो करनी है तेज़। तो ये देखें ये स्टैंडर्ड सेटिंग होगी है जहाँ तक मैंने करनी है। ये देखें यहाँ पे ऑन हो रही है, ये इस तरह से, ये देखें इस जगह पे ऑन हो रही है। अगर आप कॉटन वगैरह के कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप सेटिंग कर लें इस जगह पे अल्लाह के कहीं यहाँ पे। अगर आपके माया कपड़े वगैरह कॉटन के ज़्यादा होते हैं तो आप यहाँ पे जो है वो सेटिंग करें, फिर आपकी जो इस्त्री है वो बहुत बेहतरीन